हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज की वीडियो आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि मैं इस आदमी के साथ बाथरूम में बातचीत करने वाला हूँ। आई एम गोना हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दिस मैन इन द बाथरूम। आई एम गोना हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दिस मैन इन द बाथरूम। मैं इस आदमी के साथ बाथरूम में बातचीत करने वाला हूँ। गाइज, गोना का मतलब होता है गोइंग टू, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद दिस मैन इन द बाथरूम। मैं इस आदमी के साथ बाथरूम में बातचीत करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब। मैं नहीं चाहता मुझे कोई डिस्टर्ब करे। गाइस, कहने का ये मतलब है कि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब। मैंने तुम्हें पहले कभी पेरिस में क्यों नहीं देखा? वाई हैव आई नेवर सीन यू इन पेरिस बिफोर। वाई हैव आई नेवर सीन यू इन पेरिस बिफोर। मैंने तुम्हें पहले कभी पेरिस में क्यों नहीं देखा? तब ये बोलता है गाइस कि मैं 5 साल तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। आई हैड बीन अवे ऑन बिजनेस फॉर अबाउट 5 ईयर्स। आई हैड बीन अवे ऑन बिजनेस फॉर अबाउट 5 ईयर्स। मैं 5 साल तक बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने में हमेशा नाकाम रहा। वेल आई वॉज नेवर गुड एट बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली। वेल आई वॉज नेवर गुड एट बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने में हमेशा नाकाम रहा। आगे देखते हैं गाइज। मुझे अपना हाथ दिखाओ। लेट मी सी योर हैंड। लेट मी सी योर हैंड। मुझे अपना हाथ दिखाओ। यहाँ पे गाइज ये किसी से लड़ाई कर लेती है तो अपने फादर से बोल रहे कि आपको परवाह भी है कि मैं लड़ाई में क्यों पड़ी। इसके फादर इससे कुछ पूछते नहीं है कि तुमने लड़ाई क्यों किया। तब ये बोलती गाइज कि आपको परवाह भी है कि मैं लड़ाई में क्यों पड़ी। डू यू इवन केयर वाई आई गॉट इनटू अ फाइट। डू यू इवन केयर वाई आई गॉट इनटू अ फाइट। आपको परवाह भी है कि मैं लड़ाई में क्यों पड़ी। आप मुझे सुनने और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। वाई कांट यू जस्ट लिसन टू मी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Why can't you just listen to me and try to understand? आप मुझे सुनने और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। Why can't you just listen to me and try to understand? तब ये बोलता है गाइज, अच्छा तुम मुझे इसके बारे में सब क्यों नहीं बताती। ओके, why don't you tell me all about it? ओके, why don't you tell me all about it? अच्छा तुम मुझे इसके बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताती। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ माई डॉटर। आई एम ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विथ माई डॉटर। मैं अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फील रियली बैड। आई फील रियली बैड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। गाइस, ये किसी को मार देती है तब वही बोल रही कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई फील रियली बैड। तब ये बोलता है गाइस कि बेटे, कभी कभी एक बुरे आदमी को रोकने का यही एकमात्र तरीका होता है। वेल डोंट, बिकॉज समटाइम्स इट्स द ओनली वे टू स्टॉप अ बैड गाय। वेल डोंट बिकॉज समटाइम्स इट्स द ओनली वे टू स्टॉप अ बैड गाय। तो यहाँ पे ये बोल रहे गाइस कि आई फील रियली बैड, मुझे बुरा लग रहा है। तब ये बोलते हैं गाइस वेल डोंट, यानी कि बुरा मत मानो। बिकॉज समटाइम्स इट्स द ओनली वे टू स्टॉप अ बैड गाय। बेटे, कभी कभी एक बुरे आदमी को रोकने का यही एकमात्र तरीका होता है। तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। सो यू आर नॉट मैड एट मी। सो यू आर नॉट मैड एट मी। तो आप मुझ पर गुस्सा नहीं हो। ये बोलता है गाइज, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। नो आई एम नॉट मैड एट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। नो आई एम नॉट मैड एट यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें खांसी के लिए कोई दवा लेनी चाहिए, ये बहुत परेशान करता है। तो गाइज इसको बार बार खांसी आती रहती है तो ये बोलती है कि यू माइट वॉन्ट टू टेक समथिंग फॉर दैट कफ, इट्स रियली अनोइंग। You might want to take something for that cough. It's really annoying. You might want to take something for that cough. यानी कि आपको कुछ लेना चाहिए, यानी कि आपको दवा लेना चाहिए for that cough, कफ के लिए। ये बहुत परेशान करता है। It's really annoying. मैं अपनी सेल्स मीटिंग ख़त्म करके 3:30 बजे तुमसे मिलता हूँ। I will wrap my sales meeting and meet you at 3:30. I will wrap my sales meeting and meet you at 3:30. मैं अपनी सेल्स मीटिंग ख़त्म करके 3:30 बजे तुमसे मिलता हूँ। उसने मुझे हैंग आउट के लिए इनवाइट किया है। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? She just invited me to hang out. What do you think about that? She just invited me to hang out. What do you think about that? उसने मुझे हैंग आउट के लिए इनवाइट किया है। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तब ये बोलता है गाइस कि इस तरह की लड़की तुमसे चक्कर लगवाती रहेगी। अ गर्ल लाइक दिस
विल कीप यू रनिंग इन सर्कल्स। अ गर्ल लाइक दिस विल कीप यू रनिंग इन सर्कल्स। इस तरह की लड़की तुमसे चक्कर लगवाती रहेगी। गाइज यहाँ पे इसको कॉल आता है, तब ये बोलता है कि मैं अपनी सेल्स मीटिंग खत्म करके 3:30 बजे तुमसे मिलता हूँ। आई विल रैप माई सेल्स मीटिंग एंड मीट यू एट 3:30। तब ये इससे बोलता है कि उसने मुझे हैंग आउट के लिए इन्वाइट किया है, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? शी जस्ट इन्वाइटेड मी टू हैंग आउट, वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट? तब ये बोलते हैं गाइज कि इस तरह की लड़की तुमसे चक्कर लगवाती रहेगी। अ गर्ल लाइक दिस विल कीप यू रनिंग इन सर्कल्स। तुम्हें एक सीमा बनानी चाहिए, इतने नर्म मत बनो। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, डोंट बी सो सॉफ्ट। यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, डोंट बी सो सॉफ्ट। तुम्हें एक सीमा बनानी चाहिए, इतने नर्म मत बनो, डोंट बी सो सॉफ्ट। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वॉट आर वी डूइंग हियर? वॉट आर वी डूइंग हियर? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तब ये बोलता है गाइज अच्छा सवाल है, क्या तुम पिछली रात यही कर रही थी? बेटा क्वेश्चन, इज दिस वॉट यू आर डूइंग लास्ट नाइट? बेटा क्वेश्चन, इज दिस वॉट यू आर डूइंग लास्ट नाइट? अच्छा सवाल है। बेटा क्वेश्चन, इज दिस वॉट यू आर डूइंग लास्ट नाइट? क्या तुम पिछली रात यही कर रही थी? ये बहुत बुरा हुआ, वे मुझे फिर कभी वहाँ अंदर नहीं जाने देंगे। दिस इज सो एम्बैरेसिंग, दे विल नेवर लेट मी इन देयर अगेन। दिस इज सो एम्बैरेसिंग, दे विल नेवर लेट मी इन देयर अगेन। ये बहुत बुरा हुआ, यानी कि यह बहुत बुरा है। दिस इज सो एम्बैरेसिंग, दे विल नेवर लेट मी इन देयर अगेन। वे मुझे फिर कभी वहाँ अंदर नहीं जाने देंगे। तब ये बोलते हैं गाइस कि पर वैसी जगह पर तुम दोबारा क्यों जाना चाहोगी? बट वाई वुड यू एवर वॉन्ट टू गो बैक टू अ प्लेस लाइक दैट? बट वाई वुड यू एवर वॉन्ट टू गो बैक टू अ प्लेस लाइक दैट? पर वैसी जगह पर तुम दोबारा क्यों जाना चाहोगी? बट वाई वुड यू एवर वॉन्ट टू गो बैक टू अ प्लेस लाइक दैट? क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। बिकॉज आई लाइक बीइंग विथ माई फ्रेंड्स। बिकॉज आई लाइक बीइंग विथ माई फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद है। बिकॉज आई लाइक बीइंग विथ माई फ्रेंड्स। तुम्हारे दोस्त, तुम्हें याद भी है कल रात बाथरूम में क्या हुआ था? योर फ्रेंड्स, डू यू इवन रिमेंबर वॉट हैपेंड इन द बाथरूम लास्ट नाइट? योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्त, डू यू इवन रिमेंबर वॉट हैपेंड इन द बाथरूम लास्ट नाइट? तुम्हें याद भी है कल रात बाथरूम में क्या हुआ था? मुझे मेट्रो पकड़नी है, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। आई हैव गोटा गो कैच द मेट्रो, आई एम गोना बी लेट फॉर स्कूल। आई हैव गोटा गो कैच द मेट्रो, आई एम गोना बी लेट फॉर स्कूल। मुझे मेट्रो पकड़नी है, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। तभी बोलते हैं गाइस कि हम घर जा रहे हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। वी आर गोइंग होम, आई एम गोना हैव अ टॉक टू यू। वी आर गोइंग होम, आई एम गोना हैव अ टॉक टू यू। हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम, मुझे तुमसे बात करनी है। आई एम गोना हैव अ टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर मुझे घर कैसे पहुंचना चाहिए? देन हाउ एग्जैक्टली एम आई सपोज टू गेट होम? देन हाउ एग्जैक्टली एम आई सपोज टू गेट होम? मुझे घर कैसे पहुंचना चाहिए? देन हाउ एग्जैक्टली एम आई सपोज टू गेट होम? साइकिल पर बैठो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ रास्ते भर हर कदम पर। गेट ऑन द बाइक एंड आई एम गोना फॉलो यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। गेट ऑन द बाइक एंड आई एम गोना फॉलो यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। साइकिल पर बैठो, गेट ऑन द बाइक एंड आई एम गोना फॉलो यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। और मैं तुम्हारे पीछे हूँ रास्ते भर हर कदम पर। मुझे तो पता भी नहीं है साइकिल कैसे चलाते हैं। ओके, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक। ओके, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक। ओके, मुझे तो पता भी नहीं है साइकिल कैसे चलाते हैं। ओके, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक। ओके गाइज, यहाँ पे ये बोल रही कि फिर मुझे घर कैसे पहुँचना चाहिए। देन हाउ एग्जैक्टली एम आई सपोज टू गेट होम? तभी बोलते गाइज कि साइकिल पर बैठो और मैं तुम्हारे पीछे हूँ रास्ते भर हर एक कदम पर। गेट ऑन द बाइक एंड आई एम गोना फॉलो यू एवरी स्टेप ऑफ द वे। मुझे तो पता भी नहीं है साइकिल कैसे चलाते हैं। ओके, आई डोंट इवन नो हाउ टू राइड अ बाइक। ओके, मुझे एक सेकेंड दो, मैं अभी आती हूँ। गिव मी 1 सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। गिव मी 1 सेकेंड, आई विल बी राइट बैक। मुझे एक सेकेंड दो, मैं अभी आती हूँ। उसे कुछ भी अजीब मत कहना। डोंट टेल हिम एनीथिंग वियर्ड। डोंट टेल हिम एनीथिंग वियर्ड। उसे कुछ भी अजीब मत कहना। गाइज, ये तीनों लोग आपस में खड़े थे, तभी बोलती गाइज कि मुझे एक सेकंड दो, मैं अभी आती हूँ। गिव मी 1 सेकंड, आई विल बी राइट बैक। तो ये जाते टाइम इसे इशारे में बोलती कि उसे कुछ भी अजीब मत कहना। डोंट टेल हिम एनीथिंग वियर्ड। डोंट टेल हिम एनीथिंग वियर्ड। उसे कुछ भी अजीब
मत कहना। वेल गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज, आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।